अगर आप पहली बार ये कहानी देख रहे हैं, तो पहले सिन इन हिज आइज पार्ट 1 जरूर देखें, ताकि आप इस रहस्यमयी कहानी को पूरी तरह समझ सकें। अब बढ़ते हैं आगे, जहां से कियारा और रेयांश की कहानी ने एक नया मोड़ लिया। मीरा, अब वक्त है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई साथी हो। विक्रम, अच्छी शादी बिजनेस के लिए भी फायदेमंद होती है। रेयांश मुस्कुराया। लड़की मिल चुकी है, कियारा पांडे। डिनर पर जब चौहान परिवार आया, सब कुछ उसकी योजना के मुताबिक था। कियारा अपनी मासूम मुस्कान के साथ आई और रेयांश की नजरें बस उसी पर ठहर गईं। डिनर के बीच में विक्रम ने कहा, हम चाहते हैं कि दोनों परिवारों का रिश्ता और गहरा हो। हम कियारा का हाथ रेयांश के लिए मांगते हैं। कमरा शांत हो गया। कियारा हैरान थी और उसके माता पिता असमंजस में। रेयांश के चेहरे पर बस ठंडी शांति थी। मुझे यकीन है यह रिश्ता तय होगा। रात में उसने कियारा को कॉल किया। अभी तक सोई नहीं? कियारा ने आधी नींद में कहा। कौन पागल है रात को कॉल करता है? रेयांश मुस्कुराया। मैं तुम्हारे सपने देख रहा था। मैं कियारा पांडे आपको बताने वाली हूं कि मेरी जिंदगी कैसे बदलने वाली थी। अगली सुबह भारी बादलों वाले आसमान के साथ आई, जैसे मेरे अंदर की उलझन को दिखा रहे हों। कॉलेज के भीड़-भाड़ वाले कॉरिडोर में चलते हुए मैं अपनी नोट्स और असाइनमेंट में ध्यान लगाने की कोशिश कर रही थी। तभी सलोनी मुझ तक पहुंच गई, उसकी शरारती मुस्कान चेहरे पर। तो टाइटैनिक अपडेट क्या है? उसने चिढ़ाते हुए कहा। मैंने आंखें घुमाईं। तुम इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हो मेरी? रुको, शादी वाली ड्रामा में? वो हंसी। क्योंकि ये सबसे मजेदार चीज है यहाँ। तुम बनाम मिस्टर रूड लगभग ब्लॉकबस्टर है। मैंने सिर हिलाया। कुछ भी नहीं होगा, मैंने मन बना लिया है। कोई जबरदस्ती शादी नहीं, कोई सीईओ पति नहीं। कहानी खत्म। सलोनी ने भौं उठाई। तुम उस आदमी की जिद को कम आंक रही हो। मैं जवाब देने ही वाली थी कि कैंटीन के पास से जोर से चीयरिंग हुई। जिज्ञासावश में भीड़ में से होकर रुकी और वहां वो था, मिस्टर रूड, सफेद शर्ट और डार्क पैंट में खड़ा, एफर्टलेसली सबका ध्यान खींच रहा। क्या वो मोटिवेशनल लेक्चर दे रहे हैं? सलोनी ने हंसते हुए कहा। शायद अपने अगले बिजनेस इन्वेस्टमेंट के लिए स्काउटिंग कर रहे होंगे, मैंने सरकाज़म में कहा। जैसे ही उसने मेरी मौजूदगी महसूस की, उसकी तेज नजरें मेरी ओर मिली। मेरा दिल अचानक फड़फड़ाया, लेकिन मैंने खुद को कूल रखने की कोशिश की। वो मेरे पास आने लगा और भीड़ अपने आप अलग हो गई। अच्छा, मैंने धीरे से कहा, मुसीबत आ रही है। गुड मॉर्निंग बटरकप, उसने धीरे और सहज अंदाज में कहा, भीड़ की जिज्ञासु निगाहों को अनदेखा करते हुए। मैंने भौहें तानी। ये क्यों कह रहे हो? क्योंकि तुम नरम और कोमल हो, बिल्कुल बटरकप की तरह, उसने शरारती मुस्कान के साथ कहा। मुझे बहलाने की कोशिश मत करो मिस्टर एरोगेंट, मैंने हाथ जोड़कर कहा। वो बस हंसा। मैं सिर्फ सच बोल रहा था। तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो मिस्टर एरोगेंट, मैंने कड़क स्वर में कहा। देखेंगे, उसने क्रिप्टिकली कहा। वैसे तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे आज रात डिनर पर बुलाया है। मैं चौंक कर पलकें झपकाई। क्या? उसने सिर हिलाया। सोचा तुम्हें पता होना चाहिए। मैंने मुट्ठियां बंद की। तुम्हें हिंट लेने की आदत नहीं है ना? उसका चेहरा गंभीर हो गया। मैं तुम्हें जबरदस्ती लेने नहीं आया बटरकप, मैं इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे हम पर भरोसा है। हम? मैंने जोर देकर कहा। अब भी नहीं, उसने धीरे और फर्म आवाज में कहा। लेकिन होंगे। मेरे जवाब देने से पहले वह चला गया, मुझे क्रोधित और उलझन में छोड़ते हुए। उस शाम घर का माहौल असामान्य रूप से फॉर्मल था। माँ ने डिनर तैयार किया और पापा अपने बेस्ट कुर्ता में खुश दिखाई दे रहे थे। मैं डाइनिंग टेबल पर बैठी, ये सोचकर डर रही थी कि अब क्या होने वाला है। दरवाजा खटखटाया और मेरा दिल डूब गया। माँ खुशी से दरवाजा खोलकर रेयांश मल्होत्रा का स्वागत कर रही थी। उसने मेरे पेरेंट्स का मुस्कान और सम्मान के साथ स्वागत किया और उसका आत्मविश्वास हर कदम पर साफ नजर आ रहा था। बटरकप, क्या तुम मुझे ग्रीट नहीं करोगी?
उसने टीज करते हुए कहा। मैंने मजबूरन मुस्कुराया। हेलो मिस्टर बिजनेसमैन, मैंने कहा। डिनर ऑफ क्वाड था। मेरे पेरेंट्स उसकी खूब तारीफ कर रहे थे जबकि मैं बेअरे खाना खा रही थी। डिनर के बाद पापा ने कहा कि चाय के लिए लिविंग रूम चले। माँ ने हमें अकेला छोड़ दिया। तुम अपसेट लग रही हो, उसने मेरे सामने बैठकर मुझे ऑब्जर्व किया। उदास? नहीं। गुस्सा? हाँ, मैंने झट से कहा। तुमने यहां आना क्यों स्वीकार किया? तुम्हारे पेरेंट्स ने बुलाया, उसने सरलता से कहा। तुम ना कह सकते थे, मैं आसानी से ना नहीं कहता, उसने गंभीर आवाज में कहा। मैंने हाथ जोड़कर कहा, तुम वाकई में नामुमकिन हो। वो थोड़ा आगे झुका। बटरकप, मुझे पता है तुम डर रही हो, लेकिन भागने से कुछ हल नहीं होगा। मुझे प्रूव करने दो कि ये शादी गलती नहीं है। मैंने झुकी हुई आंखों से देखा। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? क्योंकि मैं कुछ ऐसा देखता हूं जो लड़ाई के लायक है, उसने धीरे से कहा। मेरे दिल में हल्की झिझक हुई, लेकिन मैंने उसे अनदेखा किया। मैं जबरदस्ती नहीं होने दूंगी। तो होने मत दो, उसने शांत अंदाज में कहा, लेकिन बिना मौका दिए दरवाजा मत बंद करो। उसके शब्द हवा में लटक गए और मैं महसूस कर सकती थी कि वो मेरी ठान को हिला रहे थे। जैसे ही वह उठे, पीछे मुड़कर बोले, गुड नाइट बटरकप, सोच लेना। दरवाजा बंद होने के बाद मैं अकेली रह गई, अपने ख्यालों में खोई। उस रात जब मैं बिस्तर पर पड़ी थी, उसके शब्द मेरे दिमाग में लगातार गूंज रहे थे। मैं कुछ लड़ाई करने लायक देखता हूं। मैंने मुठ्ठियां बांधी। कियारा पांडे पीछे नहीं हटती। अगर वह एक युद्ध चाहता है तो उसे युद्ध मिलेगा। लेकिन भीतर एक हिस्सा सोच रहा था, क्या मैं पहले से ही हार रही हूं? अगली सुबह सूरज की किरणें हमारे घर की जाली से छनकर जमीन पर पड़ी। बाहर ताजे गेंदे के फूलों की खुशबू और नमी वाली आंगन की मिट्टी की सुगंध हवा में घुल रही थी। मैं सोफे पर बैठी थी, हाथ दुपट्टे के नाजुक किनारे को घुमाते हुए। पापा का गंभीर चेहरा स्थिर था, जबकि मम्मा की आंखों में उम्मीद और चिंता की झलक साफ नजर आ रही थी। उनके कुछ मिनट पहले बोले हुए शब्द मेरे कानों में ढोल की तरह गूंज रहे थे। रेयांश मल्होत्रा ने तुम्हारे लिए प्रपोजल भेजा है। वह आदमी जो शायद ही कभी मुस्कुराता था, जिसकी मौजूदगी डर और सम्मान दोनों पैदा करती थी, मुझे अपनी पत्नी के रूप में चाहता था। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। बेटा, रेयांश एक जिम्मेदार आदमी है, पापा ने कहा। वह सफल, सम्मानित और सुरक्षित भविष्य देने में सक्षम है। मैंने कड़वी हंसी हंसी। सिक्योर मतलब कंट्रोल में रखने वाला? पापा की भौहें तनी। 11, जिंदगी फेरी टेल नहीं है, प्रैक्टिलिटी इमोशन से ज्यादा मायने रखती है। मम्मा ने धीरे से हाथ रखा। बेटा, रेयांश के इरादे अच्छे हैं, तुम्हारे सपनों का ख्याल रखेंगे। मैं चिल्लाना चाहती थी। मम्मा, पापा, ये अनफेयर है। जब आपने फैसला कर लिया, मेरी राय पूछने का दिखावा क्यों? पापा ने गहरी सांस ली। हम तुम्हें फोर्स नहीं कर रहे, लेकिन कुछ डिसीजंस दिमाग से ही अच्छे होते हैं। मैंने मुट्ठियां बंद की। और मेरी इच्छा, मेरे सपने, मेरी इंडिपेंडेंस, वो सब जारी रहेगा। मम्मा ने सॉफ्टली कहा। रेयांश ने कहा है कि तुम पढ़ाई और सपने पूरे करोगी। मैंने स्कॉफ किया। और मुझे विश्वास करना चाहिए। पापा की आवाज तेज हुई। बस कियारा, वह अच्छा आदमी है, तुम पछताओगी नहीं। आंखों में आंसू थे, लेकिन मैंने ब्लिंक कर उन्हें पीछे कर दिया। वे फोर्स नहीं कर रहे थे, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशंस कंगाल की तरह लग रही थी। अगर मैं ना कहूं? मैंने धीरे पूछा। मम्मा का फेस गिर गया। पापा का एक्सप्रेशन डार्क। जवाब साफ था, डिसअपॉइंटमेंट। कुछ देर की चुप्पी के बाद पापा बोले, तुम्हारा जवाब क्या है बेटा? मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर कोशिका मुझे ना कहने को कह रही थी, लेकिन उन्हें दुखी करने के ख्याल से मेरा दिल दुख रहा था। धीमी सांस लेते हुए मैंने कहा, हाँ। मम्मा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने मुझे टाइट हग किया। बेटा, तुमने सही फैसला किया। पापा ने सिर हिलाया। संतुष्टि साफ नजर आ रही थी। एक दिन धन्यवाद दोगी। उनकी खुशी मेरे लिए जंजीरों जैसी लग रही थी। उस शाम मैं अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी, धीरे धीरे डूबते आसमान को देख रही थी। फैसले का बोझ मेरे सीने पर भारी था। यशवीर बिना खटखटाए
अंदर घुसा शरारती मुस्कान के साथ। तो प्रिंसेस ने ड्रैगन से शादी मान ली। मैंने उसे घूरा। चुप रह यश। वो बेफिक्र होकर बिस्तर पर गिरा। चलो कियारा, मानो या ना मानो, तुम क्यूरियस तो हो मिस्टर ब्रूडिंग बिलियनेयर के बारे में। क्यूरियस? ज्यादा डरावना। वो हंसा। कम से कम जिंदगी बोरिंग नहीं होगी। ड्रामा सोचना। ड्रामा आखिरी चीज है जो मैं चाहती हूं। वो विंक किया। बहुत देर हो चुकी बहना। मैंने कुशन फेंका। उसने आसानी से डॉज किया। रेयांश तुम्हारे टैंट्रम्स के लिए रेडी होना चाहिए। उसके शब्द हवा में लटक गए। क्या रेयांश मुझे संभाल पाएगा और मैं उसे संभाल पाऊंगी? अगली सुबह रघुवंशी परिवार की औपचारिक मुलाकात की तैयारी पूरे जोरों पर थी। घर हर जगह एक्टिविटी से भरा हुआ था। एंट्रेंस फूलों से सजाया गया था और किचन से मिठाइयों की खुशबू आ रही थी। मम्मा ने मुझे एक शानदार लाल साड़ी दी। बेटा, ये पहन लेना। मैंने साड़ी को देखा। गले में कसाव महसूस हुआ। क्या ये सब जरूरी है? मम्मा ने नरम स्वर में कहा। बेटा, शादी सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये एक सफर है। सजते संवरते समय मेरी रिफ्लेक्शन ने मुझे देखा। वाइड आईज, अनसर्टेनिटी भरी और होंठ पतली रेखा में। साड़ी ऐसे लग रही थी जैसे यह भविष्य का प्रतीक हो जिसे मैंने खुद नहीं चुना। नीचे रघुवंशी परिवार पहुंचा। वह बीच में खड़ा था, एफर्टलेसली सबका ध्यान खींच रहा था। जब उसकी नजर मुझ पर पड़ी, मेरा दिल तेजी से धड़क गया। पापा ने स्वागत किया। आइए रेयांश जी। मम्मा ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। क्यारा, जाओ और उन्हें स्वीट्स ऑफर करो। मेरा हाथ कांप रहा था। ट्रे ले गई। हमारी उंगलियां हल्के से टकराईं। तुम खूबसूरत लग रही हो, उसने धीरे से कहा, सिर्फ मेरे लिए। मेरे गाल अचानक गर्म हो गए। दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन मैंने खुद को संभालते हुए धीरे से कहा, धन्यवाद। रेयांश का शरारती दोस्त कोने से मुस्कुराते हुए देखने लगा। भाई, लगता है दुल्हन ने पहली मुलाकात में ही दिल जीत लिया। मेन स्माइल रोक नहीं पाई। फैमिलीज शादी की तैयारियां कैसे होगी डिस्कस कर रहे थे। मैं उसकी नज़र महसूस कर रही थी, जो अडिग और तीव्र थी। बाद में जब मैं खिड़की पर खड़ी थी, वह मेरे पास आया। नर्वस? उसने धीरे से पूछा। मैंने नजरें मिलाई, पीछे नहीं हटी। तुम ये शादी क्यों चाहते हो? क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूं कियारा। उसकी सीधी सादी ईमानदारी ने मुझे हैरान कर दिया। एक बात वादा करता हूं, उसने कहा, मैं तुम्हें हर चीज से बचाऊंगा, खुद से भी अगर जरूरत पड़ी। मैं उलझन में थी। सुकून मिला या डर लग रहा था। तुम बिल्कुल भी चार्मिंग प्रिंस टाइप नहीं हो। मैंने हंसी में माहौल हल्का करने की कोशिश की। उसके होंठों पर एक दुर्लभ मुस्कान खिली। अच्छा है, चार्मिंग प्रिंसेस ओवररेटेड है। मैं खुद पर हंसी रोक नहीं पाई। शाम ढलते ढलते रघुवंशी परिवार विदा हो गया। उसके जाते समय बोले हुए शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। ये शादी सिर्फ मेरे लिए नहीं, कियारा, ये वादा है। वो वादा दुआ होगा या बद्दुआ, ये देखना बाकी था। लेकिन एक बात तय थी, मेरी जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं होने वाली।